रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोटीन्स के बारे में। आप लोगों को याद होगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेस्टों के दौरान जो हैं वो आप थोड़ा डिस्कनेक्ट रहे हैं। तो जहाँ तक हमने लास्ट जो है वो अपने लेक्चर्स छोड़े थे तो हम जो है बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स के अंदर हमने पढ़े थे जो हैं वो वाले मालिक्यूल्स जो कि एसेंशियल हैं फॉर द लाइफ, और उसमें हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, और फिर हम जो हैं वो मेजर जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ा। यानी कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में। अब एक थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल हमारे पास आता है वो है प्रोटीन्स। तो आज हमारा जो मेनली फोकस है वो किस पे है, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स के बारे में वैसे तो जनरली आप जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब हम मज़ीद थोड़ा से डिटेल में जो है वो देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जहाँ पे एक जो क्वेश्चन बन रहा हुआ मैं साथ साथ बताऊंगी, तो काइंडली उसको जो है वो नोट डाउन किया करें कि कैसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कहाँ से जो है वो आ सकता है। अच्छा, प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। और अगर हम बॉडी के टोटल ड्राई वेट के लिहाज से देखें तो तकरीबन 50% जो है ये प्रोटीन जो है वो कवर कर रहा होता है बॉडी के टोटल वेट का। इसके अलावा ये सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है, और सेल के जितने भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, जितने भी उसके पार्ट्स आ रहे हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उनमें भी क्या होता है ये मौजूद होता है। सेल इसको सिंथेसाइज भी कर रहा होता है, डिफरेंट फंक्शन पे ये क्या कर रहा होता है, परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस की कि भाई वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही होती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए हम कह रहे हैं कि इसका जो है 50% ड्राई वेट के लिहाज से जो है इस का जो है वो बनता है, हिस्सा बन रहा है। तो हम कहते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाती है, ठीक है। जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं, अगर हम उनकी कंपोजिशन देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन की जब भी आप कंपोजिशन देखते हैं तो आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा है कि क्या होता है कि प्रोटीन मालिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और प्रोटीन के जो मालिक्यूल्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं, मतलब ये सेल के स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा इसका जो फंक्शन आ रहा है वो ये है कि जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इंजाइम्स जब भी हम कहते हैं इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम बेसिकली बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप जो है वो कर रहे होते हैं। अगर हम उन इंजाइम्स की नेचर देखें तो वो इंजाइम्स जो है ना केमिकली किससे मैन्युफैक्चर होते हैं, प्रोटीन्स से जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। और यही इंजाइम्स होते हैं जिन्होंने हमारे जितने भी मेटाबॉलिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो एनाबॉलिक हो कैटाबॉलिक हो, तो उनको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई लाइपेज है, प्रोटीएज है, पेप्सिन है, जितने भी इंजाइम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, प्रोटीन इन नेचर होंगे, प्रोटीन के बने हुए होंगे। इसके अलावा थर्ड जो है ना, हम कहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की फॉर्म में होता है। अब जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हार्मोन्स की भी डिफरेंट टाइप होती हैं, कोई अमाइनो एसिड जो हैं वो होते हैं, कोई पहले पॉलीपेप्टाइडल नेचर के होते हैं, कुछ जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो स्टीरॉयडल होते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे बहुत से हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और उनमें आते हैं हमारा इंसुलिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा हार्मोन है कि जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज़ाहिर सी बात है ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसको कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा इंसुलिन आप जानते ही हैं कि हमारा जो पेंक्रियाज है वहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही होती है इंसुलिन, और ये हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या कर रही होती है, बैलेंस कर रही होती है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रोटीन इन नेचर हार्मोन है, प्रोटीन के बने हुए हार्मोन है। हार्मोन्स और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं, और ये क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, और तरह का फंक्शन भी कर रही होती हैं, जैसे कि वो कैरियर के तौर पे जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपने जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी कि डिफ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, इसके अलावा ऑस्मोसिस होती है, ठीक है।
तो इनमें अगर आप देखें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है कि वो प्रोटीन के सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मालिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है थ्रू द चैनल्स, रास्तों के ज़रिए से होती है। अब वो जो रास्ते हैं वो भी किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन जो है वो क्या कर रही होती है, एज अ ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी यूज़ हो रही होती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर। इसके अलावा हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो कि क्या है, एक प्रोटीन है हमारे RBCs के अंदर जो है वो मौजूद होती है। वहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है, कैरियर के तौर पे एक्ट करती है। और वो जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्या कर रही होती है, जिसका मेन जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो आयरन होता है। तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ, लिपिड के साथ, मेटल आयंस वगैरह के साथ, इनके साथ कंबाइन होती है और फिर क्या होती है, ब्लड के साथ, ज़ाहिर सी बात है RBCs के अंदर मौजूद होती है, तो उनके साथ ये क्या करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ तक, हमारे डिफरेंट सेल्स तक, हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक। ये जो है उसको जो है ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अलावा हम कहें एंटीबॉडीज़ का और क्या फ़ंक्शन है, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ कह गई हूँ, प्रोटीन्स, हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी हैं जो कि एंटीबॉडीज़ के तौर पे एक्ट करती हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन होती हैं। ये वो वाली प्रोटीन होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर कब प्रोड्यूस होती हैं, जब बाहर से कोई एंटीजन या कोई फॉरेन मटेरियल, यानी कि हम कहते हैं कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या कर रही होती है, उन वायरस के अगेंस्ट, उन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को क्या करेगी, डिफेंड करेगी। तो बेसिकली ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं बाय द इम्यून सिस्टम, ये भी क्या होती हैं, प्रोटीन इन नेचर होती हैं। पैथोजेंस होता है डिजीज़ काजिंग एजेंट, यानी कोई वायरस हो गया जो बीमारी काज कर सकता है, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फंजाई हो गया जो कि डिजीज़ काजिंग होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट फंक्शन आता है, फोर्थ जो है क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजिन। आपको कोई चोट वगैरह लगती है, ठीक है, तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक जाल सा बन जाता है, खून जो है वो जम जाता है। तो बेसिकली वो जो है खून का जम जाता है, वो क्या करता है, फर्दर जो ब्लड के लॉस है उसको रोक देता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन मौजूद होता है फाइब्रिनोजिन, जो कि प्लेटलेट्स, जो कि हमारे सेल, ब्लड सेल की टाइप्स आती है, तो उनके साथ मिलकर क्या बनती है, एक जाल सा बना देती है, एक वो जो है जमा हुआ खून सा बना देती है, जिससे फर्दर खून जो है वो बाहर बॉडी से रिलीज़ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फंक्शन है वो ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आपने पढ़े होंगे पहले भी जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर भाई न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसी तरह साइटोस्केलेटन भी हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन बेसिकली हम कहते हैं कि भाई स्केलेटन सा होता है, ठीक है, जो कि सेल की शेप को मेंटेन कर रहा होता है। अब वो जो साइटोस्केलेटन है तो वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, वो भी बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। और वहाँ पे वो प्रोटीन्स क्या कर रही होती हैं, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट जो है वो कर रही होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और ऑर्गन की मूवमेंट भी उन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू हो रही होती है। इसके अलावा जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, सेल डिवीजन आपको पता है, जैसे आप सेल जो है, एक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड होता है, माइटोसिस हो गया, मियोसिस, इसकी दो टाइप्स होती हैं सेल डिवीजन की। तो उनमें डिफरेंट फेजेस आती हैं। जैसे हम माइटोसिस की बात करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा होती है, डिफरेंट फेजेस होती हैं, प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है। तो एनाफेज़ जहाँ पे वो क्रोमोसोम्स ने बेसिकली एक दूसरे से क्या करना होता है, अपार्ट होना होता है, एक दूसरे से अलग होना होता है, ठीक है। तो वो जहाँ से उनकी पार्टीशनिंग होती है, तो बेसिकली वो जो क्रोमोसोम की पार्टीशनिंग होने के बाद वो जो मूवमेंट होती है इनकी, कि वो एक वाला एक कॉर्नर पे चला जाता है, दूसरे वाले जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमाटिड्स होते हैं, वो दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं। तो वो जो उनकी मूवमेंट है वो भी किसके थ्रू होती है, प्रोटीन्स के थ्रू होती है, वो वाली प्रोटीन जो उस वक्त वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो इनकी क्या है कंपोजिशन, इनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जिससे ये मिलकर बने होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब इनका जो सब यूनिट है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होते हैं। ये अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन पे क्या कर रहे होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटीन्स। पॉलीमर की इसको हम कहते हैं पॉलीमर, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सारे यूनिट जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लॉन्ग चेन होती है। किसकी लॉन्ग चेन होती है, अमाइनो एसिड्स की होती है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं
ये अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट करती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और अब इसमें अमाइनो एसिड में क्या हो सकता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये जो किसी भी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड का नंबर है, मतलब मैं कहती हूँ हमारे पास एक प्रोटीन है, एक दूसरी प्रोटीन है, एक तीसरी प्रोटीन है, तो जो नंबर 1 प्रोटीन है हो सकता है कि उसमें 50 अमाइनो एसिड हों, नंबर 2 में हो सकता है 60 हों, नंबर 3 में हो सकता है 70 अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। तो ये जो अमाइनो एसिड का नंबर होता है ये 3000 से लेकर जो है ज़्यादा और भी ज़्यादा जो है वो हो सकता है। ये प्रोटीन टू प्रोटीन क्या कर रहा होता है, अमाइनो एसिड का नंबर वेरी कर रहा होता है। अब हम आते हैं अमाइनो एसिड्स की तरफ। तो अगर हम देखें कि हमारे सेल और टिश्यूज़ वगैरह के अंदर टोटल जो हैं 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब उनमें से 25 ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। और उनमें से भी ज़्यादा कॉमनली जो अक्रिंग अमाइनो एसिड हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। मतलब 20 अमाइनो एसिड्स वो वाले होंगे जो ज़्यादा हमारी प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। अब अगर हम देखें अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है कि जितने भी अमाइनो एसिड होंगे, अगर हम उसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि उसमें जो है एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है NH2, एक जो है उसके साथ मतलब सेंटर उसका जो एटम है वो कार्बन होता है, उसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। और एक साइड पे जो है उसका हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है। अब नेक्स्ट ये आपको ये डायग्राम नज़र आएगी, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। अब इसमें अगर आप देखें कि ये C है, C जो सेंट्रल एटम है जिसके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, हम इस C को हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसको अल्फ़ा कार्बन क्यों कहते हैं, जिसके चारों जो है ना उस पर जो है डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं। अब इसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है। और ये जो R है, ये R जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है, कोई भी जो है ना एटम जो है वो क्या हो सकता है, इसके साथ अटैच हो सकता है। यानी कि यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन भी आ सकता है, इसकी जगह CH3 भी आ सकता है। डिफरेंट अमाइनो एसिड के केस में यहाँ पे डिफरेंट जो मेंबर है, डिफरेंट ग्रुप जो है वो यहाँ पे क्या होगा, अटैच होगा। अब अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। आपने बस ये अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखना है और आपके 2 नंबर जो हैं वो पक्के। ये एग्जैक्ट आपने इसको प्रैक्टिस से अच्छी तरह से जो है वो क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं एक अमाइनो एसिड होता है हमारे पास ग्लाइसिन, एक होता है एलानिन। अब अगर इसी फार्मूले में अगर हम R की जगह H लगा देंगे तो वो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ग्लाइसिन का। और अगर हम इसी अमाइनो एसिड के अंदर R की जगह जो है इसमें हम क्या लगा दें, CH3 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा। मतलब ये R जो है वो डिटरमिन करेगा कि वो कौन सा अमाइनो एसिड होगा। और इसी के लिहाज से जो अमाइनो एसिड हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। अब ये देखें, एक और बात हमने अभी कहा कि भाई प्रोटीन जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अमाइनो एसिड एक हम कहते हैं कि किसी एक प्रोटीन है हमारे पास, फ़र्ज़ करें जो है प्रोटीन A हम उसको नाम देते हैं, उसमें 50 अमाइनो एसिड हैं। तो वो जो एक अमाइनो एसिड है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ सब की आपस में क्या हुई होती है, लिंकेज हुई होती है, बॉन्डिंग हुई होती है, ठीक है। और इस बॉन्डिंग को जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जब पीछे आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ा था तब भी आपको मैंने बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में जब क्या हो रहा होता है कि 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, कोई ओलिगोसेक्राइड बन रहा है, कोई पॉलीसेक्राइड बन रहा है, तो उनमें जो लिंकेज होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ प्रोटीन पे जब 2 अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और एक प्रोटीन बना रहे हैं, तो इस बॉन्डिंग को, इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और इसी तरह से ये 2 अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ये लिंक्ड कैसे होते हैं कि एक जो है हमारे पास अमाइनो एसिड है, उसका जो एक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, वो दूसरे जो अमाइनो एसिड है उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, उन दोनों के दरमियान आपस में रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ठीक है। अब नीचे अगर आप एग्जांपल देखें इसी स्लाइड में तो आपको नज़र आएगा वही जो हमने पीछे पढ़ा है, ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये दोनों जो हैं वो अमाइनो एसिड हैं। और इसमें आप देखें ग्लाइसिन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH और एलानिन का जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप का H जो है ये आपस में क्या करें, रिएक्ट करें और ये दोनों इससे रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के तौर पर रिलीज़ हो रहे हैं।
और ये वाला जो कार्बन है ग्लाइसिन का, वो एलानिन के नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। अब ये जो CN बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरह से जो और साथ में वाटर रिलीज़ हो रहा है और इस तरह से जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम कहेंगे डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड क्यों? क्योंकि मतलब 2 अमाइनो एसिड आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लिंक हो रहे हैं। ये इन्होंने आगे नेक्स्ट वही बता दिए पेप्टाइड बॉन्ड की जो है होती है। अब जो रिजल्टेंट हमारे पास ये पीछे एग्जांपल के तो में जो हमने देखा है, जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं डाईपेप्टाइड कह रहे हैं। इसके अलावा उसका जो ओरिजिनल जो है वो नेम बनता है वो ग्लाइसाइल एलानिन बनता है। और इसमें क्योंकि 2 अमाइनो एसिड मौजूद हैं इस वजह से ये क्या है, एक डाईपेप्टाइड होता है। और इसमें हमने देखा है कि जो रिएक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो है ना वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर रिलीज़ हो रहा है। अगर आप देखें ये पीछे ही हम इस डायग्राम पे दोबारा चलते हैं तो ये जो डाईपेप्टाइड हमारे पास बने हैं तो आप इसकी देखें दोनों साइड्स हैं, राइट और लेफ़्ट साइड जो है दोनों तरफ क्या है रिएक्टिव ग्रुप्स मौजूद है। मतलब एक साइड पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। मतलब अगर लेफ़्ट साइड से अगर इसके साथ कोई अमाइनो एसिड आएगा तो वो उसके साथ भी अटैच हो सकेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। और अगर राइट साइड से इसके साथ कोई अमाइनो एसिड आकर बॉन्डिंग करेगा तो ये उसके साथ भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये तो था इसका जो है वो जनरल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। ये थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम जो है वो अपना लेक्चर एंड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे नोट लिखें, एक्सप्लेन करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो जब भी हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास जो है 4 लेवल आते हैं इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। कहीं पे वो कैरियर के तौर पे एक्ट हो रही हैं, कहीं पे वो जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, कहीं पे वो जो है ना ब्लड को क्लॉट करवा रही हैं, कहीं पे वो हार्मोन के तौर पे एक्ट कर रही हैं, कहीं पे वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी नेचर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब बेसिकली ये जो मैंने कहा है कि डिफरेंट होती है, उनकी नेचर भी डिफरेंट होती है। तो नेचर कैसे डिफरेंट होगी कि हर प्रोटीन के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड का नंबर और अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और उसी की वजह से जो वो चेन्स बनेंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वो एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो क्या होंगी, फोल्ड होंगी और एक और कोई शेप, कोई एक और स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगी। अब बेसिकली 4 इसके लेवल आते हैं। इसमें आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये जो है ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर तक ये आपका अक्सर पेपर में आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो इसको आप मतलब एक क्वेश्चन रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेहद क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये जो है ड्रा करें पेप्टाइड बॉन्ड को ना, पेप्टाइड लिंकेज को। तो इसमें आपने ग्लाइसिन, एलानिन, ये भी आपने अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों को नहीं आएगा। इंशाल्लाह यहाँ तक आपका जो है वो लेक्चर काफ़ी है। बाकी जो रिमेनिंग है प्रोटीन का इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और प्रोटीन के टॉपिक को हम कल ख़त्म कर देंगे। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।